जम्मू में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से आज पंचतीर्थी में मल्टी लेवल पार्किंग स्थल का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इस पार्किंग स्थल के बनने से जहां सड़कों पर से वाहनों का जमावड़ा घटेगा, वहीं जाम की स्थिति से भी मुक्ति मिल पाएगी। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू में विकास तेज गति से हो रहा है। विकास के कारण ही जम्मू अब इंदौर बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। माननीय अतिथिगण, जम्मू शहर के विशिष्ट नागरिक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस पार्किंग फैसिलिटी को जम्मू शहर के नागरिकों को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और मुझे विश्वास है कि सुविधा के शुरू हो जाने से आसपास के इलाके में ट्रैफिक मैनेजमेंट और डीकंजेशन में काफी मदद मिलेगी। मैं शहरी विकास विभाग और यहाँ के कॉरपोरेशन को बधाई दूंगा, जिन्होंने इस पार्किंग में इस बात का ध्यान रखा है कि डोगरा आर्किटेक्चर, यहाँ के आर्ट और कल्चर और आसपास की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उनका भी विशेष रूप से ध्यान गया है। पिछले हफ्ते जम्मू बस स्टैंड में भी मल्टी लेवल कार पार्किंग में ऑटोमेटेड कार पार्किंग की व्यवस्था शुरू की गई। इससे लोगों को डायनेमिक पार्किंग स्लॉट की जानकारी मिल रही है और अगर नागरिक फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के पार्किंग का भुगतान भी किया जा सकता है। ये व्यवस्था बन सकती है। डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करके लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की कड़ी में मैं कह सकता हूं कि जम्मू नगर निगम ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है आज की तारीख। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तथा जीएमसी को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक अध्ययन के मुताबिक सड़कों पर 15 से 20% ट्रैफिक दरअसल पार्किंग ढूंढ रही होती है और इसलिए मुझे लगता है कि पार्किंग की सुविधा और उसकी जानकारी अपने आप में ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफी सहायक होगी और सबसे जो बड़ी बात है, आम नागरिकों को इससे काफी राहत मिलेगी। कुछ साल पहले पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप ने एक शोध किया और उसने कहा तो बजट का 10% हिस्सा रेवेन्यू जनरेशन का पार्किंग स्पेस से मिल सकता है, मदद करेगी। ग्लोबल वार्मिंग का विषय हो, क्लाइमेट चेंज का विषय हो, शहरों की बढ़ती हुई आबादी का हो, इन कारणों से आजकल स्वस्थ शहर की चर्चा बहुत होने लगी। मुझे लगता है कि स्वस्थ शहर कोई स्लोगन नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी तथा हेल्थ केयर के क्षेत्र में हुए विकास के लाभ को आम नागरिकों के जीवन में कैसे पहुंचाया जाए और वो कैसे बेहतर ढंग से उसका इस्तेमाल कर सकें, ये कोशिश है। अलग अलग क्षेत्रों की प्रगति का इंटीग्रेटेड इस्तेमाल ही किसी भी शहर को स्वस्थ बनाता है। उस दिशा में जम्मू शहर की सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर 3 मुख्य लक्ष्यों पर मुझे लगता है कि शहरी विकास विभाग काम कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी, इफिशियंसी तथा एक वाइब्रेंट सोसाइटी का निर्माण हो सके और इन तीनों लक्ष्यों के लिए मोबिलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस और आम नागरिकों का सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना, ये बहुत ही आवश्यक है। मैंने कल भी कहा था
इस मंदिरों के शहर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षण संस्थाओं का शहर बना दिया। दूसरा कोई शहर नहीं है आज देश में जहां इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हों। और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी की जरूरतों को नौजवान पूरा कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू शहर में हुई है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद उसी स्तर से इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं होगी तो आगे चलकर भविष्य में नई पीढ़ी के सामने संभावनाएं निश्चित रूप से सीमित होंगी। और इसलिए बार बार एक बात कही जाती है कि सभी सेक्टर्स में समान ग्रोथ हो, ये बड़ा आवश्यक है और तालमेल रहे, तभी हम लॉन्ग टर्म में सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध, जीवंत, खुशहाल और स्वस्थ जम्मू बनाने में कामयाब हो पाएंगे। और इसीलिए स्वस्थ शहर के निर्माण के लिए आवश्यक देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.